सब कुछ पैसे। माँ, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, रुक, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे, अर्जुन बेटे। आज तो बच गए अर्जुन, पर समझ नहीं आ रहा तुम्हारी ये बूढ़ी माँ वृद्धाश्रम से बाहर आई तो आई कैसे? अरे पता नहीं यार, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि उन वृद्धाश्रम वालों को कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो माँ को अच्छे से बांध के रखे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो सब वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था। अब देख लिया, आ गई बुढ़िया सामने। अब उनकी वजह से हमें अपना रूट चेंज करना पड़ेगा। बॉस ने जो चेक दिया था हमारी सैलरी का, वो तुम कैश करवाया है? क्या हुआ, पैसे मिले या नहीं? कोई पैसे नहीं आए, बल्कि जो अकाउंट में पैसे थे वो भी उड़ गए हैं। बाउंस हो गया ये चेक। बॉस ने हमसे झूठ बोला है और चेक के ऊपर साइन भी गलत करके दिए हैं, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा पेनल्टी पड़ी है। What? इस बॉस के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम चलो मेरे साथ, चलो। सर, ये क्या बदतमीजी है? ये चेक बाउंस है, इसके ऊपर आपने साइन ही गलत किए हैं। एक काम करो, ऑफिस में चलो, आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं सर, हमें ऑफिस नहीं जाना। आप हमें अभी के अभी यही बताइए कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आप अच्छे से जानते थे ना कि जो चेक आप हमें दे रहे हैं उस पर आपने गलत सिग्नेचर किए हुए हैं। सर, आपने हमें बोला था कि मुझ पर भरोसा रखो, और आपने हमारे भरोसे की ऐसी तैसी कर दी। अरे हम पिछले 6 महीने से उधार पैसे लेकर अपना घर चला रहे हैं, और जो भी अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे थे वो चेक बाउंस होने की वजह से इसकी पेनल्टी में कट गए। अच्छा, आज मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, पराया होते हुए भी, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? और जो कल तुमने अपनी माँ के साथ किया, उसका क्या? मम्मी जी? जी हाँ, तुम्हारी माँ, जिनको तुमने रोड के बीचों बीच छोड़ दिया था। आंटी जी, आराम से उठिए, उठिए। आपको लगी तो नहीं ना? आप ठीक तो हैं? मेरा बेटा। आंटी जी, ये गाड़ी तो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय अर्जुन की है। वो आपका बेटा है? वही तो मेरा बेटा है। पर आपका बेटा आपके साथ ये सब? मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही थी कि शायद उसे मुझ पर तरस आ जाए, लेकिन उसे मुझ पर तरस नहीं आया। यहाँ तक कि वो तो मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया था। वो तो वहाँ मेरा दिल नहीं लगा तो मैं भाग आई, और यहाँ आकर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। पर आंटी जी, आपका बेटा आपके साथ ये सब कैसे कर सकता है? क्या बताऊं बेटा, वो तो मुझे गांव से लाया ही इसलिए था कि ताकि मुझे नौकरानी बना सके। उसने और उसकी बीवी ने मुझे नौकरानी बना कर ही रखा, और जब मैं बीमार हो गई तो मुझे बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़ आए। मैं तो यहाँ पर इतने भरोसे से आई थी कि मेरा बेटा मुझे रानी बना कर रखेगा, पर उसने मेरे सारे भरोसे को कांच की तरह तोड़ दिया। आंटी जी संभालिए खुद को, संभालिए। अब बताओ, क्यों किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी ही माँ के साथ ऐसा करते हुए? और तो और, तुमने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इन लोगों ने तो बेशर्मी दिखाई है, अब बेशर्म मैं बनूंगी। जिस घर में तुम दोनों रहते हो ना, वो घर तुम्हारे बाप ने मेरे नाम पर किया था। जल्दी से उस घर को खाली कर दो, समझे? वरना ये ना हो कि मुझे पुलिस भिजवाकर वो घर खाली करवाना पड़े। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। वो घर खाली करने को मत बोलिए हमें। बेटा, गलती तो मुझसे हुई थी, जो मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था, और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम दोनों मेरी अपनी औलाद हो, इसलिए तुम्हें 1 महीने का वक्त देती हूँ। जल्दी से उस घर को खाली कर दो, जल्दी। दोस्तों, माँ बाप के लिए उनकी असली दौलत, भरोसा, उनका सब कुछ उनकी औलाद होती है। तो कभी भी पैसों के लिए अपने माँ बाप को धोखा ना दें। अगर आपको ये वीडियो में दिया गया मैसेज अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।